वेलकम बैक। आज आप जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वे टेलीविजन के जानी मानी हस्तियों में से एक है। एजाज खान ने टेलीविजन पे नाम, शोहरत और इज्जत कमाई और अब फिल्मों की ओर अपनी निगाहें फेरी है। उनकी नई फिल्म मीराबाई नॉट आउट आज रिलीज हो चुकी है। क्या एजाज फिल्म इंडस्ट्री में भी तहलका मचाएंगे? चलिए उन्हीं से पूछ रहे हैं। बीबीएस में आपका स्वागत है एजाज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। टेलीविजन पे आपको बहुत बार देखा है जी। फीचर फिल्म में अभी आपकी फिल्में शुरू होने वाली है जी। यार स्टार्टिंग विद मीराबाई नॉट आउट आज रिलीज हो चुकी है। हाउ यू फीलिंग? किस तरह के फीलिंग इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? एक्साइटमेंट, नर्वस, एंशियस? सब कुछ एवरीथिंग पुट इन वन। जो एक डेब्यूटेंट को फील करना चाहिए वैसा ही फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तक सिंक इन नहीं हुआ था। देन थ्रू आउट द वीक आई स्टार्ट वंडरिंग, अच्छा अभी रिलीज होगी, ऑडियंस रिस्पॉन्स क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। बट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सबने बहुत मेहनत की है पिक्चर बनाने के पीछे और आई रियली लाइक द फिल्म। गोइंग बैक अ बिट, जब एक नामी टेलीविजन एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करता है, पहला कदम उठाते हैं और पहला बड़ा कदम उठाते हैं, फिल्मों में आते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहीं ना कहीं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि काश इसे एक बड़ा लॉन्च मिला होता, बड़ा इन टर्म्स ऑफ बिग डायरेक्टर, बिग को एक्टर, बिग स्टार कास्ट, या बिग एक अलग ही नॉर्मल लव स्टोरी में आपने वो चूज नहीं किया। तो वाज इट, ये आपके दिमाग में हमेशा था कि आपको लीग से हटके फिल्में करनी है? कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। छोटे से छोटे बजट की फिल्म्स बहुत काम कर जाती हैं। They get more recognition than most of the big budget films nowadays. Absolutely. So I think the definitions are breaking down, and it's a very exciting period for any actor or anyone related to cinema right now. So we should capitalize on it. Or I will never say no to a small film या सिर्फ 2 करोड़ की पिक्चर है या उसमें एक्टर्स नहीं। If I like the script and I'm convinced कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम कर सकता हूँ, मैं इसे समझ सकता हूँ, मैं हाँ कह दूंगा। राइट, ओके। इस फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा? अभी क्लीशेड आंसर दूंगा मैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। बट एक्चुअली जब महेश जी, अनुपम जी हैं, मंदिरा हैं, वंदना गुप्ते हैं जो मराठी थिएटर, मराठी सिनेमा से हैं, मैंने एक बात नोटिस की है, जितने बड़े एक्टर होते हैं ना, दे आर वेरी हम्बल, एक्चुअली वेरी हम्बल। कभी कभी क्या हो जाता है, आई एम कमिंग फ्रॉम टेलीविजन, हम रात दिन वहां काम कर देते हैं, कभी कभी चिढ़ जाते हैं, कभी कभी अपनी चिढ़ यूनिट पे उतर जाती है या को एक्टर्स पे उतर जाती है। तो यहाँ दीज पीपल आर वेरी काम। कैसा अनुभव रहा? इट वाज अमेजिंग। मंदिरा के साथ स्पेशली मेरे बहुत सारे सीन उनके साथ थे। आप जो देखेंगे मंदिरा को जिस किस्म के रोल में, बहुत ही इट्स नॉट मंदिरा but it's still her. Okay. And that'll be very enjoyable. Right. Okay, टेलीविजन पे आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। आपने जो शोज किए उनमें आपको काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। नाउ टेल मी वन थिंग, जब आप एक फिल्म कर रहे हैं या जब आपके फैंस को पता चला आप एक मीराबाई नॉट आउट करके फिल्म कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा था और किस तरह का फीडबैक आप एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म के बाद? बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट द वर्ल्ड। एवरीवन इज अ लिटिल अप्रीहेंसिव ऑल्सो, आई थिंक। सब मुझे पूछते रहते हैं कि आप टेलीविजन क्यों नहीं करते हो, आप इतने साल से टेलीविजन पर नहीं हो, लोग भूल जाएंगे आपको, और आप फिल्म्स कर रहे हो, आपको ये नहीं लगता कि फिल्म्स में आप स्क्रैच से फिर से शुरू करोगे? टेलीविजन में आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो। बट द वे आई थॉट देन कि अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, क्यों नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। And that was the right time to take that decision. I'm really happy with it. So thank you for sticking by me, and I won't let you down. But tell me, अभी आप टेलीविजन वापस करेंगे, अगर आपको एक लुक्रेटिव ऑफर आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर आता है, बहुत अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर आता है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे वो ऑफर? नहीं कर सकता हूँ तरन, क्योंकि काफी आए थे, बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स आए थे, ऐसे ऑफर्स आए थे जो कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर मैं फिर से अभी टेलीविजन करने जाऊँ तो I'll probably put a comma or a full stop in my film career. Okay. I think so. As far as I know, I don't know if I'm right or wrong. क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर टेलीविजन में कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। मैं कोई डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को ये नहीं बोल सकता मुझे 2 महीने का ब्रेक दीजिए, मुझे मेरी फिल्म शूट करके आनी है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो एज ऑफ नाउ टेलीविजन नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ नहीं किया है। आई एम ऑन माई 3rd फिल्म, एंड इंशाल्लाह अगर काम आगे मिलता रहा फिल्म्स करते रहूंगे। राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था आप पे, और मैंने सुना है कि आप उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो एकता कपूर के बहुत अच्छे करीबी दोस्तों में से हैं। नाउ
अगर ये बात तो सच है तो एकता कपूर ने आपको क्यों नहीं लॉन्च किया इन फीचर फिल्म्स? वो तो फिल्में बनाती रहती है। पता नहीं मुझे। आई थिंक एकता के साथ पहले एक किस्म का प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही था मेरा। आई वॉजंट ऑन फर्स्ट नेम बेसिस विद हर एक्चुअली, दोस्त नहीं था मैं। काम के सिलसिले में ही मुलाकात होती रहती थी और एकता के फेमस पार्टीज में उनसे मुलाकात होती थी। बट लेटली काम के सिलसिले में बातें कम होती हैं और पर्सनल लेवल पर ज़्यादा होती है, तो अभी आई कैन कॉल हर फ्रेंड। अभी उन्होंने ऑफर क्यों नहीं किया वो मुझे पता नहीं। इंशाल्लाह आगे आई एम श्योर वील वर्क टुगेदर किसी न किसी फिल्म पे। ओके, आपने एक और फिल्म इस फिल्म के साथ या दौरान साइन की थी जिसका नाम है भंवरा। जी हाँ। धर्मेश दर्शन बना रहे जी हैं। हाँ। 4 टेलीविजन एक्टर्स उस फिल्म जी में हाँ। मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ। व्हाट्स द स्टेटस ऑन दैट फिल्म? I think the film is complete. I don't think there is any more patchwork or anything left, and I think it's in post production. So hopefully early next year, even that should come out. I'm very excited with that film also. कुछ शेयर करें। आपके साथ में 3 और टेलीविजन जी एक्टर्स हाँ। थे। धर्मेश दर्शन जिन्होंने जी कई कामयाब और बहुत ही बड़ी फिल्में बनाई इन द जी हाँ। पास्ट। जी हाँ। कैसा अनुभव रहा? Actually थोड़ा humbling experience था वो, क्योंकि I had to deconstruct myself and work in his format. समझने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। मानव, श्वेता, संगीता, उनके साथ तो पहली बार काम कर रहा था, दो दे आर फ्रॉम टेलीविजन, काम करने का मौका नहीं मिलता उनके साथ। सो वी वर अ गुड टीम, यंगस्टर्स, एंड सब they want to leave a mark. They want to leave a mark with this film. So everyone was very, very, very wound up for it and very giving in the film in every possible way. Dharmesh ji ke saath to he's an institution. He's got history hits. He's got a very keen eye for every minute detail. So he used to guide all of us. I'm just talking about me on everything. It was actually I had to really work on myself and the character, the way the character is. कबीर जो इस फिल्म में मेरा नाम है, बहुत मिडिल क्लास लड़का है, एम्बिशियस है, और कहीं ना कहीं उसे अपने छोटेपन का फ्रस्ट्रेशन है। वो एक बहुत ही अलग किस्म का तरीका अपनाता है to make it in life, and because of which a lot of things happen in the film. तो I don't want to give away a Yes, lot of of course. stuff, yeah. मीराबाई, नॉट आउट, भंवरा, इसके अलावा कोई और फिल्म भी आप कर रहे हैं या साइन किया आपने? जी हाँ, I'm in the process of finishing a third film. This is called Kiss Kiss Bang Bang. Wow. Yeah, very risky title. It's directed by Debuloy and produced by Arundam. Guerrilla Flicks का production है. It's a part of PNC, Okay. actually. Even that's very exciting. It's a psychological thriller where I'm playing this actor who can't get under the skin of the character. So because of that, he does something drastic. It's a psychological thriller. There are murders and everything. That's why it's bang bang and a little bit of kissing, I think. Right. Okay, आखिरी सवाल, बैक टू मीराबाई नॉट आउट। जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है उनको क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म की क्या खासियत है और ये फिल्म क्यों देखिए? बहुत ही प्यारी पिक्चर है, स्वीट, रोमांटिक है, थोड़ी कॉमेडी भी है। क्रिकेट का एंगल थोड़ा बहुत ये है कि मीरा जो एक पुजारन है, वो यहाँ क्रिकेट की पुजारन है, मीरा आचरेकर, एंड शी इज इन लव विद कुंबले, और शी ऑल्सो हैपन्स टू शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू मी, दैट्स अर्जुन अवस्थी, और उसके वजह से कुछ बहुत दिलचस्प सिचुएशंस होते हैं। आई वुड जस्ट टेल यू दिस, मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा। द फिल्म इज रियली नाइस, द फिल्म इज एंटरटेनिंग, एंड यू विल कम आउट स्माइलिंग। That's all. Wow. Wish you all the best. Thank you so much for coming on the show. My pleasure. अब मुलाकात सोमवार को होगी। मंडे को जानेंगे महारथी, दिल कबड्डी, मीराबाई नॉट आउट और ओ माई गॉड का बॉक्स ऑफिस परिणाम क्या रहा। इसके अलावा बीबिज में मिलिए महारथी के डायरेक्टर शिवम नायर से। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है bbiz@etc.in। अब मुलाकात सोमवार को होगी। मैं तरन आदर्श अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कीप वॉचिंग बीबिज, रोज रात 8:30 बजे और फिर रात 11:30 बजे, सिर्फ ETC पे। नमस्ते।